जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न यूनिक क्लास में। तो आज से स्टार्ट हो रहा है द 5 मिनट्स मैथ शो, जिसके अंतर्गत आप सभी को बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से सारे मैथ को कंसेप्ट को 5 मिनट्स के ब्लॉक में जितने भी टॉपिक है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए आज का अपना पहला टॉपिक। आज का अपना पहला टॉपिक है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्यों कहे हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्यों कहे हैं? दो चरों वाला कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो चर होगा। देखिए, एक चर x हो गया और एक चर क्या हो गया, y हो गया। मतलब दो चर कहने का मतलब कि दो वेरिएबल होगा। ठीक है, दो वेरिएबल होगा। और रैखिक का क्या अर्थ हुआ? रैखिक का अर्थ होता है पावर एक। तो बताइए, इसका पावर एक है कि दो है? एक है, इसलिए दो चर है तो दो चर वाला बोले, और पावर एक है इसलिए क्या बोले, रैखिक बोले। और इसके बराबर में अगर कोई भी चीज आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण, नहीं तो सिंगल व्यंजक बोलते हैं। इसलिए इसको बोले दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या समझ में आया सभी को? देख लीजिए, दो चर, क्योंकि इसमें दो चर, एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, दो वेरिएबल इसलिए दो चर, इसका पावर एक है इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक, और बराबर में कुछ हो तो इसको बोलते हैं समीकरण। तो ये तो हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग 5 विधि से, गणितीय विधि से हल कर सकते हैं, और एक है ग्राफीय विधि। तो 5 विधि कौन कौन है देखते हैं। प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, लुप्तीकरण, बीजगुणनखंड, अनुपात निर्णय और ग्राफीय विधि। बहुत ही लाजवाब तरीके से इस, जो सबको बहुत कठिन लगता है, इस वीडियो में द 5 मिनट शो के अंतर्गत ये पांचों विधि को हम बहुत ही लाजवाब तरीके से समझने वाले हैं। यकीन मानो और आप जुड़े रहो द 5 मिनट मैथ शो के साथ। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होता है क्या, जनरली समझिए, प्रतिस्थापन होता है एक से उठाना है और दूसरे में डालना है। वैल्यू एक्स या वाई का एक से वैल्यू उठाएंगे और दूसरे में डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो इस समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण एक मान लीजिए इसको। ठीक है, अब इससे हम x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई। एक्स का, वाई का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हम x का वैल्यू निकाले तो ये क्या हो गया, 3 माइनस वाई। अब एक से निकाले हैं तो इसको हम दूसरे में डालेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 4। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए, समीकरण 1 से जो वैल्यू निकाले हैं वो किस में डालेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे क्या, समीकरण 2 में x बराबर 3 माइनस वाई रखने पर, चलिए रखते हैं। तो क्या है अपना समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर में 4। 2x प्लस 3y बराबर में 4। तो यहां x का वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई। 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई यहां रखें, क्या रखें, 3 माइनस वाई प्लस 3y। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, और प्लस में माइनस से माइनस 2y प्लस 3y बराबर में 4। अब यहां क्या होगा, 3 में से 2 गया, 1 y हो गया, और ये प्लस वाला है इधर जाके माइनस में, यानी y बराबर क्या आ गया, -2। y बराबर क्या आ गया, -2। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो y का वैल्यू कोई दूसरे समीकरण में डालेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग निकाले हुए y का वैल्यू 3 माइनस, ये तो माइनस इसका है, और y का वैल्यू अपना क्या है, -2। तो x बराबर क्या हो गया, 3 प्लस 2, यानी x बराबर कितना हो गया, 5। x इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 5 और y बराबर -2। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है। प्रतिस्थापन में क्या है, एक से उठाओ और दूसरा में डालो, एक से वैल्यू उठाओ और दूसरे में डालो। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस समीकरण से वैल्यू उठा देंगे उसमें कभी नहीं डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि समीकरण 1 से हम वैल्यू निकालें x का 3 माइनस वाई, तो समीकरण 1 में कभी नहीं, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 3 है ना,
तो यहाँ पे क्या निकालना है, x बराबर 3 माइनस वाई। तो एक पहला से निकालना है तो उसको पहला में कभी नहीं डालेंगे, नहीं तो हो जाएगा दुर्घटना, हो जाएगा दुर्घटना। ऐसे याद रखिए, शादी ब्याह होता है ना घर में, शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह होता है तो फुआ हो गई, मौसी हो गई, चाची हो गई, तो सब क्या होती है, सब न्योतापूर्ण तो बिहार में तो न्योतापूर्ण खूब प्रचलित है, तो सब साड़ी कपड़ा लेके आता है, ठीक है। तो मान ले कि जो कपड़ा बस फुआ लाई है, जो साड़ी कपड़ा न्योता में, वो अगर फुए को मिल जाता, समझ रहे हैं कितना बड़का कांड हो जाएगा, कितना बड़का कांड हो जाएगा। इसलिए जो जो सामान लाता है उसको हम लोग देते नहीं है। फुआ लाई तो न्योता पिहानी में क्या होता है, फुआ लाई तो मौसी को मिल गया, मौसी लाई तो फुआ को मिल गया, मतलब जो न्योता लाया है सेम उसी को, सेम चीज उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। सेम वही बात इसमें, सेम वही बात इसमें। मैथ बहुत ही घरेलू विषय है, उससे बशर्ते कि उसको लिंक करके देखें। तो प्रतिस्थापन क्या है कि एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरा में डालेंगे। पहला समीकरण से अगर वैल्यू हम x का निकालें तो पहला में डालेंगे नहीं, वही न्योता पुण्य वाला बात याद रखना है, बस न्योता पुण्य वाला बात याद रखना है कि अगर कोई चीज फुआ लाई है तो फुआ को चीज रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर न्योता रिटर्न मिल गया तो फुआ के समझ रहे हो, आग बगला हो जाएगा, अगला बार से शादी ब्याह में आना कैंसिल। और मौसी को जो सामान मिला है वही अगर मौसी को सामान रिटर्न हो जाए तो अगला बार से आना कैंसिल। तो वही बात समझ लीजिएगा, प्रतिस्थापन में होता है समीकरण एक से अगर वैल्यू निकलेगा तो वो दूसरे में डलाएगा, जिससे निकालेंगे। अगर समीकरण पहला से वैल्यू निकालें तो पहला में डालेंगे नहीं। तो एक HW क्वेश्चन आप लोग को लिखे हैं, इसको सोल्व करके और कमेंट में आंसर लिखिएगा। और हाँ, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपको कमजोर लग रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में वो टॉपिक लिखिएगा, और जो टॉपिक कहिएगा उस पर हम वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।